ये चैनल शुरू तो किया था कि आध्यात्म के बारे में मैं बात करूँगी, लेकिन जब जब भी कोई ऐसा न्यूज़ देखती हूँ या अ, कोई भी ऐसा रील या ऐसा कुछ देखती हूँ जहाँ पे लोग पीड़ित हैं, आज भी समस्याओं में से जूझ रहे हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं इन समस्याओं के बारे में बात नहीं करके सीधे आध्यात्म की बात करूँगी तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि ऐसे कई चैनल मैंने देखे हैं जहाँ सिर्फ आध्यात्म की बातें होती है कि रमन महर्षि ने क्या कहा, जय कृष्णमूर्ति ने क्या कहा, कैसे आपको अध्यात्म पाना है। जहाँ सिर्फ अच्छी बातें होती हैं, जहाँ वो किसी की बुराई नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली लोग खींचे चले जाते हैं ऐसे चैनलों के पीछे कि ये अच्छी बात कर रहा है। ऑब्वियसली जो आध्यात्म के पथ पर जाना चाहता है वो इन सांसारिक बातों से थोड़ा दूर चले जाना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं लोग, इनको भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्म की तरफ इनको भी रुख करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये आध्यात्म की तरफ रुख नहीं करेंगे, इनका जो दुख है ये दुखी ही रहेंगे। इनका ये साइकिल चलता ही रहेगा, सुख दुख सुख दुख। और ये हर चीज़ से, हर व्यक्ति से अपेक्षा करते रहेंगे। जैसे एक पत्नी है तो वो अपने पति से अपेक्षा कर रही है, अपने परिवार से अपेक्षा कर रही है कि उसको उसके हिसाब से जीने दे दो। उसी तरीके से एक पति अपने परिवार से, ये मतलब ये अपेक्षाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये डिज़ायर्स हैं, हमको ये डिज़ायर है कि हमको एक अच्छी नौकरी चाहिए ये, और जब हमारी पूर्ति नहीं होती इन सब इच्छाओं की तो ऑब्वियसली हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन एड्रेस करेगा एकदम नॉर्मल भाषा में? ये तो आध्यात्म का ए भी नहीं जानते। तो देयर इज़ अ नीड कि मैं इन लोगों, पहले इनकी जो प्रॉब्लम है उनसे कनेक्ट हूँ। क्योंकि यदि मैं सिर्फ मेडिटेशन कर लो आँख बंद करके, जब तक मैं इनके प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं होंगी ना, मैं इनको बोल नहीं सकती कि ये करिए, और ना ही ये मेरी सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्रॉब्लम से कनेक्टेड हो। आज हर जो कॉमन मैन है वो स्ट्रगल कर रहा है, अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, अपने फैमिली में स्ट्रगल कर रहा है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है। देयर आर वेरियस थिंग्स जहाँ वो परेशान है, और उस परेशानी से बचने के लिए वो कहीं कभी कोई एक हफ्ते का टूर कर लेता है, या फैमिली से दूर, फैमिली के साथ चले जाता है कहीं, कोई आश्रम में, कोई कहीं पे। तो ऐसे व्यक्ति को कौन समझाएगा कि आप कहीं भी चले जाइए, उस एक हफ्ते ही आपको मज़ा आएगा, उसके बाद जब वापस घर आएंगे तो वही काम रहेगा, वही। उसके बाद एक और चीज़ है संतोष। आदमी को संतोष करना आना चाहिए, जितना है उसमें खुश। लेकिन आज का आदमी इतना कंपटीशन से जूझ रहा है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया को इतना ज़्यादा देख रहा है, उनका अनुसरण कर रहा है कि वो, उसको लगता है कि मुझे भी दिखाना है, मैं भी कुछ हूँ यहाँ इस दुनिया में। तो इस चक्कर में क्या है, वो अपनी बैंड बजा रहा है। बाहर भी गधे की तरह काम कर रहा है, घर में भी वो गधा ही है, उससे ज़्यादा उसकी औकात है नहीं। तो ये सब उनको कौन समझाएगा? यदि मैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके आध्यात्म को प्रमोट करना चाहूँ तो वो एक तरीका हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो कारगर है। जैसे कई जगह पे बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोगों को आध्यात्म की तरफ खींचा जाता है, लेकिन वहाँ की फ़ीस इतनी हाई रहती है, इतना पैसा आपको पहले देना पड़ता है कि आपको लगता है कि कमा के हम कहीं घूमने जाएं कि आश्रमों में पैसा देकर वहाँ जाएं। तो अब
क्या हो गया कि हर सोसाइटी में एक आश्रम का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप शांति का वातावरण अनुभव कर सकें, जहाँ लोगों की खिच खिच पिच पिच ना हो, जहाँ ज़्यादा लोगों की वो एक दूसरे से जो कंपैरिजन वाला मोड वो स्विच ऑन ना हो, लोग एक दूसरे का परस्पर सम्मान करें, प्रेम से रहें। ये सब कल्टीवेट करना पड़ेगा, लोगों के अंदर लानी पड़ेगी। और वो स्कूल से हो सकता है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। यही बच्चे का फिर बड़े होकर सोसाइटियों में रहते हैं, तो जब स्कूल में वो लोग को ट्रेन कर दिया जाएगा कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, अच्छे से रहना है, तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म करने में कारगर हो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आध्यात्म के बारे में बात करूँ। जब ये कैमरा ऑन होता है तो आई डोंट नो हाउ आई बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड में चली जाती हूँ मैं, और फिर पॉलिटिक्स वगैरह को भी ले आती हूँ, जो एक्चुअली मेरा मुद्दा नहीं है कभी भी। बट आम व्यक्ति इन सब चीज़ों से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं। और दूसरा, जैसे दूसरे स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, मैं इनके बारे में भी नहीं बोलना चाहती हूँ, पर कल अचानक ऐसा वीडियो बन गया कि मेरे को बोलना पड़ गया उनके लिए कुछ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या ज्ञान दे रहे हो क्या नहीं। एक तरीके से आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि ये जो युवा पीढ़ी है जो भटकी हुई है, जिनको लगता है कि अब कहीं कोई सहारा नहीं है, तो आप उनको किसी आध्यात्म के कोई एक राह पकड़वा दिए हो तो बहुत अच्छी बात है। शायद देश का कल्याण भी हो जाएगा कुछ सालों में। देखते हैं कहाँ इन भटके हुए नवयुवकों को राह मिलती है, कौन दिखाता है इनको राह। ये वाकई में हमेशा मुझे सताता रहता है ये प्रश्न कि क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सब चीज़ चल रहा है ये बहुत अच्छा हिसाब तो नहीं कहा जाएगा। यदि गलत लोगों के हाथ में चीज़ें चली गई तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। 100 में कोई एक, या शायद करोड़ों में कोई एक। और इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा हमको, यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश सुधर जाए, संवर जाए, तो ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। हर वक्त मैं आध्यात्म से हट जाती हूँ, पता नहीं क्या होता है मेरे अंदर कि दूसरी बातें बोलने लगती हूँ। क्योंकि मैंने कई ऐसे स्पीकर्स को बोला, जैसे श्याम मुजावदिया जी हैं, ये यूजुअली रिलेशंस पे बात करते हैं, और उनके पास टॉपिक रोज़ रहता है कुछ ना कुछ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं। मैं ही पता नहीं क्यों कि मैं हर जगह पे दूसरी चीज़ों पे बात करने लगती हूँ। मैं भी चाहे तो अच्छा अच्छा ही बात कर सकती हूँ लोगों के बारे में कि आप अच्छा सोचेंगे या अच्छी नीयत होगी तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बट मुद्दा ये नहीं है कि मैं किस चीज़ पे बात कर रही हूँ। मुद्दा ये है कि जब हमको वाकई इस दुनिया को सुंदर बनाना है, तो इसमें रचे बसे हर कमियों को निकालना भी हमारा ही धर्म है। खाली रिश्ते,
खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करें कि हर उस मुद्दे पे बात करें जो एक परेशानी का सबब बन सकता है। तो मैं हर उस मुद्दे पे बात करना चाहूँगी जिससे हमको परेशानी हो रही है, और मैं चाहूँगी कि ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए।